सर गला कैसे सूख गया? अरे भाई गला ऐसे सूख गया इधर। हुआ क्या कि मैंने क्या किया, एनसीईआरटी का एक टॉपिक है ट्रांसलेशन जेनेटिक्स का, उसको बताया। अब एनसीईआरटी से बच्चे को समझ नहीं आया। अब तो भाई मैंने क्या करा, भाई चल ठीक है यार, बच्चे के लिए स्पेशल नोट्स बना दिए मैंने। अब ध्यान से देख, ट्रांसलेशन वाले में मैंने ये चीज बताई। अब इसमें स्टेजेस या स्टेप्स हैं ट्रांसलेशन के, इतना सा दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी में इतना सा दिया हुआ है, लेकिन इसको इलेबरेट करेंगे तो ये मतलब इतना सारा हो रहा है, लेकिन काम की चीजें लिखी हैं सिर्फ। अब ध्यान से देखना, स्टेप्स में हमने पहला स्टेप बोला, प्रोकैरियोट के अंदर बात कर रहे हैं जी हम। पहला स्टेप बोला हमने इनिशिएशन। इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट क्या है जी? इनिशिएशन जब होगा तो क्या क्या चाहिए? एक राइबोसोम चाहिए। उस राइबोसोम के ऊपर हम क्या बोलेंगे? एमआरएनए होगा और आरआरएनए होगा। इधर से फिर हमारे पास में आके कौन जुड़ जाएगा? टीआरएनए जुड़ जाएगा। अब हमने क्या बोला, उसके बाद में एमआरएनए हो गया, ठीक है, इनिशिएटेड टीआरएनए हो गया, ठीक है। 3 इनिशिएशन फैक्टर भी चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है। अब देखो ध्यान से, राइबोसोम सबसे पहले बाइंड करेगा एमआरएनए के साथ में। कहां पर बाइंड करेगा? स्टार्ट कोडोन पर, एयूजी पर, मिथ्यूनिन, जो कि हमने बोला था कोडोन का सीक्वेंस है। अब हमने बोला हाउ इट इज रिकॉग्नाइज, कैसे रिकॉग्नाइज होगा? तो बोला इनिशिएटेड टीआरएनए इसको आके रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। इनिशिएशन फैक्टर की बात है, प्रोकैरियोट में 3 होते हैं, यूकैरियोट में 9 होते हैं। यहां पे हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो 3 फैक्टर की बात करनी है। पहला फैक्टर हाइड्रोलाइज करता है ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी जीटीपी को। काय के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यार। IF2 क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एसोसिएशन ऑफ 50s राइबोसोमल सब यूनिट टू द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए वहां पर वो क्या करेगा, उसका एसोसिएशन बढ़ा देगा 50s के लिए, और यहां से रिलीज करवाएगा क्या? IF2 दोबारा से, ठीक है। अब ये देखो, आफ्टर एडजस्टिंग द इनिशिएटेड टीआरएनए टू द करेक्ट पोजीशन इन द पी साइट, ए साइट, ई साइट क्या है ये हम बाद में देखेंगे। अब देखो इधर देखो, IF3 की बात करें तो रेगुलेट करता है सीरीज ऑफ मूवमेंट्स ड्यूरिंग द लेट इवेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इनिशिएशन होता है ना, तो उसकी जो लास्ट वाली स्टेजेस है ना, उसके अंदर IF3 जो है वो रेगुलेट करता है कुछ मूवमेंट्स को। अब हमने बोला कि इनिशिएशन खत्म होने वाला है जी, स्टार्ट हो गया था, अब खत्म होने वाला है, इतना ही होता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड अटैचेस बाय द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सही बात है। तो हमने बोला कि भैया ये अमीनो एसिड कैसे अटैच करता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये अमीनो एसिड हो गया, ये अमीनो एसिड हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। इसका मतलब यहां पर हमने क्या बोला कि अमीनो एसिड जो है वो एक्टिवेट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और फिर अमीनो एसाइलेशन हो जाएगा, यानी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो जाएगा, जिससे कि वो लिंक करेंगे टीआरएनए के साथ में। और किसकी प्रेजेंस में होगा ये सारा काम? एटीपी और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे एक्टिवेट होंगे? बाय द बाइंडिंग विद द अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम। ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अमीनो एसिड एटीपी के साथ गया तो अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल दिया। अब हमने बोला कि भैया ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है ये इसका कॉम्प्लेक्स